दोस्तों यही सवाल होने वाला है और ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पिछले 2 साल जैसे iQOO 15 भी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, वन ऑफ द नहीं, मोस्ट अफोर्डेबल 8 Elite Gen 5 का फोन होगा? और मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं दोस्तों तभी मुझे पता नहीं है, बट यस, बाकी सब फोन्स जो हैं, फ्लैगशिप लेवल के फोन जो अभी एंड्रॉइड में लॉन्च हुए हैं, सब महंगे हो गए हैं। सबकी प्राइस 70 to 73,000 है। इसकी भी बढ़ने वाली है 5-10 हजार से, बट फिर भी मेरे हिसाब से इफेक्टिव प्राइस जो है अराउंड 65 या उससे कम में होने वाली है। लेकिन पिछले साल जैसी इंप्रेसिव फोन होने वाला है। देखने वाले आज अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, सब कुछ बताएंगे आपको इस फोन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। लेंगे उसके पहले you know what to do, subscribe and bell icon। चलिए लेट्स ओपन। मैं बताया आपको एक चीज स्टैंड आउट है इसका डिस्प्ले। ये शायद मेरे हिसाब से एक बेंचमार्क सेट करता है अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं। दैट्स हाउ गुड डिस्प्ले ऑन दिस फोन इज। वैसे इसमें 2 कलर्स आते हैं, मैं दिखाने वाला हूं आपको कौन से कलर्स हैं। कलर कोऑर्डिनेटेड या कलर मैच केस आती है। क्वालिटी ठीक ठाक ही है केस की, ठीक ठाक है। डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव USB Type-C वाला 100 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। वैसे इस टाइम इन्होंने वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट ऐड कर दिया है। 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी है एंड USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। सो दैट इज नाइस एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, चलिए फोन के पास देखते हैं, बाकी सब साइड में रखते हैं। ऑलराइट, लेट्स पील इट ऑफ। फाड़ी दिया मैंने इसे। ये जो है ना दोस्तों, दिस इज फाइबर ग्लास बैग। इसमें और एक कलर आता है, वो मैं दिखाता हूं आपको, व्हाइट। सो दीज आर द 2 कलर्स एंड पिछले साल के जैसी है, बट जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो इट हैज गॉट अ मेटल रिंग आउटसाइड। यस, यू हैव इल्यूमिनेटेड, नीचे की तरफ RGB लाइट्स है नीचे। साइड से देखो आप। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है नीचे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, आयर ब्लास्टर है। राइट हैंड साइड यू हैव गॉट वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। वैसे एंटेना लाइंस दिख रहे तो मेटल फ्रेम है, ग्लास, अगर व्हाइट लोगे तो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है और इसमें फाइबर ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। फील्स वेरी नाइस। वैसे 7000 mAh की बैटरी है, फिर भी मुझे दिस डज नॉट फील वेरी हैवी। अबाउट 204.5 ग्राम्स, 204, 205, 217 नहीं यार, दूसरे फोन से तो मुझे ये लाइट लग रहा है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छा होगा शायद इसका। वैसे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास आता है फॉर प्रोटेक्शन। गिराने वाले और वो भी जोर से। 1 2 हो 1 2 एंड वाओ, मेरे टेबल को कुछ हो गया पीछे, इसे कुछ नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है। अभी फिर से गिर गया था हाथ से नीचे, वो भी फ्लोर पे। वैसे दोस्तों हमें कहा गया था कि इसका जो स्क्रीन गार्ड है वो नहीं निकालना है, क्योंकि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है ना, वो स्क्रीन गार्ड पे आती है, डिस्प्ले पे नहीं। ऑलराइट, निकालते हैं इसे। आहा आहा इसका वजन ही मुझे लगता है 2 ग्राम है। 215 हो गया। लेट अस स्टार्ट। बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इसका जो डिस्प्ले है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया है, 6.85 इंच का। ये 144 हर्ट्ज का LTPO AMOLED डिस्प्ले है एंड M14 मटेरियल आता है। द सेम मटेरियल जो iPhone 17 Pro Max में वगैरह आपको मिलता है, वही है। लुक एट द कलर्स, दिस इज द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले। मतलब हमने बहुत सारे फ्लैगशिप अभी देखे हैं पिछले कुछ दिनों में। दिस इज द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले आउट देयर। लुक एट द ब्राइटनेस। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट है। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको ब्राइटनेस पता है, HBM मोड में 2600 निट्स ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है। सो बेस्ट डिस्प्ले। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स हैं एंड मल्टीमीडिया में दोस्तों आई थिंक इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, बैलेंस्ड स्पीकर्स है, क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जैसे मैंने कहा, डॉल्बी विजन HDR10+ होने की वजह से नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज वगैरह देखोगे, यू आर गोइंग टू लव इट। और एक चीज बेंचमार्क
बेंचमार्क सेटिंग है दोस्तों, हैप्टिक फीडबैक इसका, मतलब हम जब सेटअप कर रहे थे जो टाइट हैप्टिक फीडबैक मिलता है इज वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन। इतनी सारी अच्छी चीजें बात की हुई है, सभी अच्छी है। आते हैं कुछ चीजें ऐसी वैसी है, उसके बारे में बात करेंगे, बट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो टॉप नॉच है। 8 Elite Gen 5 आता है दोस्तों, इसमें 12256 बेस वेरिएंट है, 16512 ऊपर का वेरिएंट आता है, 7000 mAh की बैटरी आती है, 100 वॉट का चार्जर आता है USB Type-C, सो फास्ट चार्जिंग है। बट दिस टाइम यू ऑल्सो हैव 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, तो वो भी आया हुआ है, एक्सीलेंट। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, 7000 mAh की बैटरी है। इनिशियल रन्स में क्योंकि ज्यादा दिन हमने यूज नहीं किया, पहले हमें 7.5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला। आई एम एक्सपेक्टिंग अपडेट्स एंड थोड़ा यूसेज होने के बाद में शायद इट विल गो अप टू 8.5-9 आवर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट 7000 mAh बैटरी है, तो उतना होना चाहिए। बट हाँ, नॉर्मल यूसेज में दिन भर आपको बैटरी जानी चाहिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, क्योंकि इनफैक्ट iQOO 12 वाज लाइक कंप्लीटली परफॉर्मेंस फोकस्ड, देन iQOO 13 थोड़ा प्रोडक्टिविटी पे आ गया। इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑब्वियसली 8 Elite Gen 5 है। 3.95 मिलियन के करीब अंतुतु स्कोर आया हुआ है। इंटरेस्टिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 मिलियन ये क्रॉस करेगा, बट इट डिड नॉट ऑन अंतुतु। अगर मैं Geekbench के बारे में बात करूं तो 3700 के ऊपर सिंगल कोर, 11000 के ऊपर मल्टी कोर स्कोर आया हुआ है। सो या ऑन पेपर लुक्स गुड। एक बात अच्छी लगी दोस्तों, इसके जो थर्मल्स है, मैं गेमिंग के बारे में बताने वाला हूं, उधर कुछ है 39 डिग्रीज के ऊपर इसका टेम्परेचर गया नहीं, लेकिन हाँ, जेंचिंग इंपैक्ट में पूरा 60 FPS हमें नहीं मिला, 59.5 FPS वी कुड प्ले जेंचिंग इंपैक्ट। अगर मैं COD मोबाइल या BGMI के बारे में बात करूं तो 120 FPS आपको मिलता है, लेकिन इंटरपोलेशन करके 144 हर्ट्ज तक आप फ्रेम इंटरपोलेशन करके 144 हर्ट्ज तक आप खेल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली दैट डिस्प्ले इज 144 हर्ट्ज। और हाँ दोस्तों, इसके प्रेडेसेसर मतलब iQOO 13, 12 जैसे इसमें भी और एक सुपर कंप्यूटिंग चिप आती है, Q3 आती है, पहले Q2 Q1 हुआ करती है, अब Q3 आ गई है, जिसकी वजह से आप सिर्फ 144 हर्ट्ज पे ही नहीं 2K रेजोल्यूशन पे बढ़ा के यू कैन प्ले गेम्स, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। एंड एक बात कहूं, हैप्टिक फीडबैक इतना अच्छा होने की वजह से, स्पीकर इतना अच्छा होने की वजह से, जब आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, यू रियली एंजॉय इट, स्पेशली अगर स्पीकर्स पे वगैरह सुन रहे हो आप तो। वेरी नाइस। एंड हैप्टिक फीडबैक ऑब्वियसली। और हाँ, बाईपास चार्जिंग भी आती है। और दोस्तों और एक चीज हमने नोटिस की, जेंचिंग इंपैक्ट में रे ट्रेसिंग को ये सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन पिक्सल पीपिंग करना पड़ता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ, बट यस इट इज देयर इन जेंचिंग इंपैक्ट। एंड थर्मल्स मैंने बताया आपको 39 डिग्रीज के ऊपर ज्यादा नहीं है। वन ऑफ द रीजंस 8K उनका जो वेपर कूलिंग चेंबर है, 8K VC वेपर कूलिंग चेंबर, दैट वर्क्स वेरी वेल। सो या दैट्स व्हाट 8K यानी 8000 mm² का होगा। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, इसमें ना अल्ट्रा गेम मोड है, जहां पे इट लिटरली लिस्ट डाउन की सुपर रेजोल्यूशन पे कौन से गेम्स जो है वो आप खेल सकते हो, 144 हर्ट्ज पे आप कौन से खेल सकते हो, सुपर रेजोल्यूशन पे कौन से खेल सकते हो, वो क्लियरली दिया हुआ है। सो यू नो एग्जैक्टली कौन से रेजोल्यूशन, कौन से क्वालिटी पे आप कौन से गेम्स खेल सकते हो। सो दैट इज गुड। और एक बड़ा हाईलाइट है दोस्तों iQOO 15 का, ये पहला फोन है जो Origin OS, जो हम इतने सालों से बात कर रहे थे, फाइनली ऑन iQOO फोन वी हैव Origin OS एंड Origin OS 16 आता है। और अच्छी बात ये है दोस्तों, 5 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, विच इज एक्सीलेंट। तो ये फ्यूचर प्रूफ भी हो गया। एंड अगर मैं Origin OS के बारे में बात करूं एंड कंपेयर इट विद FunTouch OS, दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। मतलब फ्लूइडिटी के बारे में अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली लुक के बारे में बात करूं, ये मॉडर्न UI है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब Origin OS आ गया है। सो दैट इज देयर। फीचर्स के बारे में बात करूं तो Origin Island वगैरह आता है दोस्तों, ऑफिस किट आता है। ऑफिस किट यानी बेसिकली सीमलेस कनेक्टिविटी, टैबलेट, फोन, PC, अगर अच्छी तरह से कनेक्ट करना है, सीमलेसली कनेक्ट करना है तो ऑफिस किट यू कैन यूज। बहुत सारे नए विजेट्स भी आ गए हैं, वन टैप ट्रांसफर आ गया है, इजीली आप फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बट इट हैज कम आउट क्वाइट गुड। और एक चीज अच्छी है, पहले बताता हूँ कि बहुत सारे गेम्स जो हुआ करते थे वो अब नहीं है। एक ही गेम शायद है, बट देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट पार्टी ऐप। हाँ, आपको वो ऐप स्टोर वगैरह जो उनका है वो सब नोटिफिकेशन भेजते रहता है, यू कैन नॉट डिसेबल दैट। और इसमें भी ग्लांस आता है। हाँ, आप यू कैन चूज टू डिसेबल इट, लेकिन वो हमेशा नच करते रहता है कि यूज कीजिए, ये ग्लांस यूज कीजिए। बंद कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इट्स स्टिल देयर। AI के फीचर्स आते हैं, AI कॉल ट्रांसलेशन, इमेज एनहांसमेंट वगैरह आपको करना है, वो सब आता है। उनका खुद का कॉलर ऐप आता है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, वो भी है। और हाँ, जेमिनाई का इंटीग्रेशन तो यही है, सर्कल टू सर्च अगर आप इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसर। सेंसर सभी है, इनफैक्ट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, वर्क एक्सट्रीमली वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 7 आता है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर भी आता है। दे हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी ऑप्शन, एवरीथिंग इज देयर, फ्लैगशिप लेवल कनेक्टिविटी। और हाँ, LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है।
ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। 50-50-50 ट्रिपल 50 मेगापिक्सल के कैमराज आते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का IMX921 है। अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है JN1 सैमसंग का सेंसर 50 मेगापिक्सल का, एंड देन 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 ये सेंसर आपको मिलता है। आगे आपको 32 मेगापिक्सल का गैलेक्सी कोर सेंसर मिलता है। सो दैट इज द कैमरा सेटअप। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो फोटोज आते हैं अगर नॉर्मल कंडीशंस में निकालोगे, दे रियली कम आउट गुड। कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज HDR जो है अच्छी है, स्किन टोन्स क्वाइट डिसेंट, मतलब अच्छे स्किन टोन्स भी आते हैं। एंड वीवो की वजह से जैसे मैंने पहले भी बताया, वीवो का जो लर्निंग्स है फोटोग्राफी, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी या फोटो प्रोसेसिंग में, ये आपको इसमें भी दिखता है। इनफैक्ट वीवो के बहुत सारे जो फिल्टर्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। हमने वैसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में फोटो निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। वैसे और एक चीज कहना चाहूंगा कि 3x पोर्ट्रेट जब आप निकालोगे दे कम आउट गुड, मतलब एज कटआउट वगैरह ऑन पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना ही है कि 10x के ऊपर आप जूम करोगे ना तो आपको वो AI स्लॉप जो दिखता है ना, AI आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो दिखते हैं वो दिखने चालू हो जाएंगे। और आपको 23 mm से लेके 100 mm तक फोकल लेंथ मिलते हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन वेरियस फोकल लेंथ। एक चीज अगर iQOO 13 के साथ कंपेयर करूं एंड सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर 72 डिग्रीज कुछ FOV हुआ करता है, इस टाइम 90 डिग्रीज FOV हो गया फील्ड ऑफ व्यू। तो आपको सेल्फी निकालना है, ज्यादा वाइड चाहिए, यू कैन डू दैट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स 4K 60 FPS शूट करते हैं। जी हाँ, बट हाँ 4K 120 FPS इवन प्राइमरी सेंसर नहीं देता है। 4K लॉग वीडियोस वगैरह आप शूट नहीं कर सकते। और अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली सभी आते हैं। यू हैव स्नैपशॉट, लैंडस्केप एंड नाइट मोड डेडिकेटेड आता है उसके लिए, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, एंड देन यू हैव पैनोरामा मोड, स्लो मोशन अप टू 240 FPS आप शूट कर सकते हो, टाइम लैप्स, प्रो मोड है, फिश आई मोड आता है, सुपर मून मोड है, एंड हाई रेजोल्यूशन मोड भी आता है। सो या फीचर्स आते हैं। वैसे लो लाइट में iQOO कहता है कि उनका नाइस 2.0 ये जो एल्गोरिथम है वो यूज होता है, यू नो, जस्ट टू ब्रिंग आउट द डिटेल्स इवन इफ यू आर क्लिकिंग इन लो लाइट्स। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। हाँ, USB 3.2 Gen 1 आता है, तो 5 Gbps का आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड्स मिलते हैं। सो दैट इज गुड। हैप्टिक के बारे में जैसे मैंने बताया, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड विद दैट। SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट। IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, दैट इज ऑल्सो एक्सलेंट। इस टाइम 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी दे दी है, वो है। FM रेडियो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट यू कैन सेट नोटिफिकेशन, ये जो रिम लाइट है कैमरा मॉड्यूल के अराउंड, तो वो अच्छी दिखती है, RGB है। सो दैट इज देयर। 3 एम्बिएंट सेंसर्स आते हैं, एक आगे, एक पीछे और एक ऊपर की तरफ, जो बेसिकली लाइट कंडीशंस देखते हैं। तो आपका जो ऑटो ब्राइटनेस सेट करते हैं, दैट इज क्वाइट एक्यूरेट। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO 15। ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, जब iQOO 12 एंड 13 लॉन्च हुए थे और वो 50-55 इस प्राइस रेंज में थे, मैं सोच रहा था कि ये 60 के नीचे आएगा, लेकिन जैसे हमने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, कंपोनेंट कॉस्ट और ये सब चीजें आ गई हैं, उसकी वजह से इसकी प्राइस भी 10-12 हजार से बढ़ गई है। मेरे हिसाब से अराउंड 65,000 ये आने वाला है। स्टिल हैज द टैग ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 8 Elite Gen 4। लेकिन अगर मैं iQOO 13, 12 के बारे में बात करूं, तो उनके कंपैरिजन में ये इसमें ना बहुत सारे नए फीचर्स आ गए। एंड फॉर मी Origin OS इज अ गेम चेंजर। यस, डिस्प्ले लिटरली बेंचमार्क लेवल का है, हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है, प्रीमियमनेस आ गया है डेफिनेटली, एंड स्पेशली Origin OS की वजह से मुझे लगता है बहुत डिफरेंस पड़ेगा जो आपका एक्सपीरियंस होगा iQOO 15 के साथ में। या डिसेंट कैमराज एज वेल, एंड परफॉर्मेंस तो है गेमिंग के लिए, तो ये जाने ही जाते हैं, तो 8 Elite Gen 5 का परफॉर्मेंस भी आपको मिलता है। दैट इज व्हाट iQOO 15 इज। वैसे अगर आपको कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।